अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। पाकिस्तान आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप खेलेगा या इवेंट का बाइकआउट करेगा? हतमी फैसला कल मुतवक्का है। लंदन से वापसी पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सिलसिले में कल अहम मुलाकात मुतवक्का है। दूसरी जानिब आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया गया है। टी20 कप्तान सलमान अली आगा ही टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम की क़यादत करेंगे, जबकि दीगर खिलाड़ियों में फहीम अशरफ, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मोहम्मद सलमान मिर्जा, साहिबजादा फरहान, उस्मान तारिक, अबरार अहमद शामिल है, जबकि बाबर आजम, फखर जमान, मोहम्मद नवाज, शहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान, साइम अयूब, शादाब खान और नसीम शाह भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। पीसीबी हेडक्वार्टर्स लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस और मेंबर सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद का बाबर आजम और मोहम्मद उस्मान को स्क्वाड में रखने, हारिस रऊफ और मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप करने पर कहना था कि श्रीलंका की कंडीशंस को देखते हुए टीम की सिलेक्शन की है। पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज करेगा, जबकि टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा 15 फरवरी को पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोलंबो में होगा। लेकिन क्या यह होगा भी या नहीं, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भारत के खिलाफ मैच का बाइकआउट करने के ऑप्शन पर भी गौर किया जा रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकिब जावेद से टी20 वर्ल्ड कप खेले जाने या ना खेले जाने के हवाले से सवाल हुआ तो उनका कहना था कि इसका फैसला सिलेक्शन कमेटी या पीसीबी नहीं बल्कि हुकूमत ने करना है। टी20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा या उसका बाइकआउट किया जाएगा, इस हवाले से राय तकसीम है। कुछ का ख्याल है कि पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान और भारत का होता है, इससे आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स को एक पैगाम जाएगा। जबकि दूसरा ख्याल यह है कि एक हद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान के लिए वेन्यू पहले ही भारत नहीं बल्कि श्रीलंका है और इस वक्त बाइकआउट से पाकिस्तान की क्रिकेट को संगीन नतायज का सामना भी करना पड़ सकता है। पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप खेलने या ना खेलने के हवाले से क्या फैसला करना चाहिए और वर्ल्ड कप खेलने की सूरत में टीम का स्क्वाड कितना बैलेंस है, इस पर मजीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल ने, जबकि हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एंकर याहिया हुसैनी साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। कामरान अकमल साहब, ये बताइएगा कि आज टीम तो हमारी अनाउंस हो गई है, लेकिन फैसला अभी तक नहीं हो सका कि हमने टी20 वर्ल्ड कप खेलना भी है या नहीं। कल मुलाकात होने जा रही है प्राइम मिनिस्टर की मोहसिन नकवी साहब के साथ, मुतवक्का है कल मुलाकात, उसमें फैसला हो जाएगा। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान को जाना चाहिए वर्ल्ड कप में या बाइकआउट करना चाहिए? देखिए, ये तो हमारी गवर्नमेंट फैसला करेगी जाना या नहीं जाना। जो हमारा एक मुतालबा था आईसीसी को कि हम हाइब्रिड मॉडल पे इस वर्ल्ड कप में खेलेंगे, वो तो हमने आईसीसी ने कर दिया, न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे हैं। तो जैसे आज टीम भी अनाउंस कर दी है, तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जरूर भेजेगा और इसमें अब कोई डाउट नहीं है। टीम अनाउंस होगी हुई है, लेट्स सी अब चेयरमैन साहब मिलेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब से, वो क्या कहते हैं। तो एज ए क्रिकेटर मैं यही चाहूंगा कि जाना चाहिए, खेलना चाहिए और वहां पे अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए। हम जो हमारा राइट था आईसीसी मीटिंग में मेंबर्स का, वो हमने पूरे अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया, पूरा साथ दिया। सही। लेकिन ये आईसीसी का इवेंट है, तो इसको देखते हैं कि क्या सोच के खेलते हैं। हाँ, हमने लड़ाई ली है, बिल्कुल सही ली है, चेयरमैन साहब ने बिल्कुल ली है। अगर यही काम 2023 में भी हो जाता ना, तो शायद ये नौबत आती ना यहाँ तक। तो ये बोर्ड होता, ये चेयरमैन साहब होते, तो डेफिनेटली उस वक्त भी डिफरेंट सिचुएशन होनी थी। लेकिन लेट आए दुरुस्त आए, लेकिन अपना मौकफ हम पूरा सही। रख के बात कर रहे हैं और बिल्कुल जो भी फैसला आएगा तो पाकिस्तान की इज्जत के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए वो मेरे ख्याल से बेहतर ही होगा और खेलना भी चाहिए, मेरा मानना ये। बाकी ठीक। बोर्ड का और गवर्नमेंट का फैसला। याहिया हुसैनी साहब, आपकी क्या राय है? एक तरफ आज हमने टीम अनाउंस कर दी है, वर्ल्ड कप के लिए हमारा स्क्वाड अनाउंस हो गया है, लेकिन फैसला अभी तक जो है वो हतमी नहीं हो सका कि हमने जाना है या नहीं जाना। इस वाले से बहुत ज़्यादा गैर यकीनी की कैफियत पाई जा रही है और अब तो ये बातें भी हो रही हैं कि शायद पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जो मैच है उसका बाइकआउट भी कर दे। क्या इत्तलात है आपके पास, क्या होने जा रहा है? समर, देखें, अब तक जो कुछ हुआ है इस टी20 वर्ल्ड कप को लेकर, सिर्फ इस टी20 वर्ल्ड कप को नहीं है, 2023 से ड्रामा चल रहा है। एशिया कप में भी हमने देखा कि जब भी कोई टूर्नामेंट होता है, खेल से ज्यादा जो है वो आउट फील्ड जो चीजें चल रही होती हैं उस पर बहुत ज्यादा गुफ्तगू हो रही होती है। अब तक जो इस टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले हुआ है वो इंतहाई अफसोसनाक है। जो बांग्लादेश के हवाले से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने फैसला किया, न वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जीत है, न बांग्लादेश की हार है। बुनियादी तौर पर एक क्रिकेट का तरीन फैसला है जो लिखा गया है। अब आप पाकिस्तान टीम के हवाले से बात कर रहे हैं, तो देखें, जो क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए लोगों का काम है डिसीजन मेकिंग, वो उन्होंने करना है। जो खेल को चलाने वाले लोग हैं उन्होंने आज टीम का अनाउंसमेंट कर दिया, जो उनका काम था। अब रही बात कि पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान क्या नहीं करेगा, तो ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी कहता है कि
फैसला हुकूमत ने करना है। अगर हुकूमत किसी टीम को खेलने की इजाजत नहीं देगी तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए बांग्लादेश क्रिकेट के ऊपर कोई सेंक्शन नहीं लगेगी, क्योंकि फैसला उनकी हुकूमत ने किया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इस चीज को तस्लीम करना पड़ा। जहां तक आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा स्टाफ के हवाले से बात करते हैं, तो उन्होंने बॉल जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के कोर्ट में डाल दी है। कल जिस तरह चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने कहा ये होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। कामरान की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, खेल होना चाहिए। लेकिन जो ड्रामा इस वक्त भारत की तरफ से हो रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का खुद बना हुआ है, पाकिस्तान ने प्रेशर बनाने के लिए, पाकिस्तान ने उनको आंखें दिखाने के लिए जो स्टांस लिया है बिल्कुल ठीक किया है। कि वो जंगल के अकेले शेर नहीं है। पाकिस्तान के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कोई वजूद नहीं है। इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को नहीं छोड़ सकता। अगर पाकिस्तान इसमें याया भाई ये बताएं कि अगर पाकिस्तान नहीं जाता तो उस सिनेरियो में ज़ाहिर है आईसीसी का बड़ा नुकसान है, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान है। बताया जा रहा है तकरीबन कोई $300 मिलियन तक का उन्हें लॉस हो सकता है इसमें, अगर पाकिस्तान नहीं खेलता। ज़ाहिर इंडिया पाकिस्तान मैच ही वर्ल्ड कप का सबसे इंपॉर्टेंट मैच होगा, फाइनल से भी बड़ा मैच वो होगा जो इंडिया पाकिस्तान का होगा। और पाकिस्तान अगर नहीं जाता तो गालिबन युगांडा की टीम जो पाकिस्तान की जगह पर खेल रही होगी, तो युगांडा इंडिया का मैच होता है तो उसमें किसने देखना है। तो लॉस आईसीसी का तो चले ये हो गया, अगर पाकिस्तान नहीं खेलता पाकिस्तान का लॉस इसमें क्या हो सकता है वो जरा बताइएगा। मुमकिन तौर पर कोई पाबंदी भी लग सकती है, वहां से क्या हो सकता है? अभी जो बांग्लादेश ने फैसला किया है, उन्होंने भी अपनी हुकूमत को आगे रखा है। तो अगर पाकिस्तान भी ये फैसला करेगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दो मुल्कों के हवाले से जो राय रखता है वो पाकिस्तान के खिलाफ भी वही होगी। ये नहीं होगा कि वो पाकिस्तान को किसी और तरीके से हैंडल करेंगे। रही बात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो आप समझ लें कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो एक ऐसी दुकान होगी जो खाली दुकान होगी, जिसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान को आंखें नहीं दिखा सकता। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगा सकता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के खजाने में पैसे आएंगे, टीवी राइट्स पैसे आएंगे, कमर्शियल आएंगे। अगर पाकिस्तान ने मना कर दिया खेलने से तो दूर की बात है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड की मैचों की कोई मुक्कत नहीं है। सही है। कमरान इकबाल साहब ये बताइएगा कि अगर पाकिस्तान इसमें नहीं जाता तो जाहिर है पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ होगा कि हमारी हुकूमत ने नहीं कहा जाने के लिए, हमें मना कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान को तो पहले ही आईसीसी एंटरटेन कर चुका है। हमारे जो कंसर्न है कि हमने इंडिया नहीं जाना, हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान के मैचेस पहले ही श्रीलंका मुंतकिल कर दिए गए हैं। देखिए बिल्कुल ऐसे मैंने शुरू में यही कहा कि हमारा जो मुतालबा था वो हमने मनवा लिया। आईसीसी से हाइब्रिड मॉडल पे हम लोग खेल रहे हैं, जैसे इंडिया खेला चैंपियंस ट्रॉफी, तो उस पे तो अब कोई बात नहीं है। अब देखते हैं कि हमारी हुकूमत क्या नाम है सोच के ये ना जाने का फैसला करेगी। पूरा एक बताना पड़ेगा क्या चीजें हैं, किस वजह से नहीं जा रहे। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई चीज तो नजर नहीं आ रही। लेट्स सी, वेट करना पड़ेगा। अगर कल तक का वेट कहा हुआ है, चेयरमैन साहब से मिलना है तो जरूर मिलना पड़ेगा। उसके बाद देखना पड़ेगा डिसीजन क्या आता है। जैसे आज टीम अनाउंस की है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात होगी। हम जाएंगे खेलने, हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे हैं, बिल्कुल सही है, खेलना भी चाहिए हमें। और बस हमें अपनी क्रिकेट की तरफ फोकस करना चाहिए। देखिए ये ड्रामे 2023 से बिल्कुल याया भाई ने सही कहा, ये ड्रामे चलते हैं। कोई भी इवेंट आता है, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे आईसीसी का इवेंट हो, तो ये ड्रामे चल रहे हैं। कोई ना कोई शोशा छोड़ देता है तो इस पे सारी दुनिया फिर बात करना शुरू कर देती है। कुछ मेरे ख्याल से बोर्ड्स को भी और आईसीसी को भी देखना चाहिए। और जो अभी बांग्लादेश के साथ हुआ, ऑनेस्टली बताऊं एज ए क्रिकेटर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आईसीसी को सिर्फ एक दो कंट्रीज को एंटरटेन नहीं करना, पूरी कंट्रीज को एंटरटेन करना जो पार्टिसिपेट कर रही है, फुल नेशन है। उनको मिडिल का कोई रास्ता निकाल के बांग्लादेश को कन्विंस करना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, तो टूर्नामेंट में होना चाहिए था। लेकिन जो डिसीजन लिया आईसीसी ने, जो गवर्नमेंट ने बांग्लादेश ने लिया, उनको सारा पता होगा क्या रूल्स हैं, क्या हमने करना है, वो सारी चीजें देख के डिसीजन लिया। लेकिन एज ए क्रिकेटर और फैंस को अच्छा नहीं लगा होगा। आईसीसी को फैंस का सोचना चाहिए। सही है। चले ये तो मामला हो गया, पाकिस्तान जाता है या नहीं जाता, इंडिया के खिलाफ मैच का बाइकआउट होता है या नहीं होता। कल इसका फैसला हो जाएगा, क्योंकि कल मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है चेयरमैन पीसीबी की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ, जो कि लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन आज जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उस पर भी जरा बात कर लेते हैं। जाहिर है पाकिस्तान के लिए एक सबसे बड़ी चीज, हम वर्ल्ड कप खेलते हैं तो उसमें यह होगी कि वर्ल्ड कप के फाइनल तक हम जाएं। और फाइनल जो है वो भारत के अंदर खेले जाने के बजाय फाइनल जो है वो श्रीलंका के अंदर खेला जाए। हम जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जो है वो हम इंडिया से निकाल के श्रीलंका के अंदर ले आए, तो ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी होगी। तो उसके लिए जो हमने टीम अनाउंस की है, आज हमारा स्क्वाड अनाउंस हुआ है, कामरान इकबाल साहब,
क्या कहेंगे? देख रहे हैं आप एक बेहतर मुतवाजन टीम है श्रीलंका की कंडीशंस को लेकर, ओवरऑल आप कैसा देख रहे हैं टीम का बैलेंस? देखिए, सबसे पहले तो पूरी टीम को गुड लक, और सब लड़कों को बड़ी अचीवमेंट है वर्ल्ड कप में। अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं ये लड़के, खेलते हुए आ रहे हैं। जिस कंडीशन में जा रहे हैं वो कोच को भी पता है, कप्तान को भी पता है, आके भाई ने जो टीम अनाउंस की उनको भी पता है कि क्या टीम बेस्ट होनी चाहिए। अब देखें, यही टीम ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अनाउंस की है। अब जरूरत है पाकिस्तान को आईसीसी इवेंट में अच्छी परफॉर्मेंस कोई दिखाए। आपने फाइनल तक की बात की है, मैं कहता हूं कि हम सेमीफाइनल भी पहुंच गए ना तो हमारे लिए फाइनल से कम नहीं होगा। तो हम्म, हमें पहले ये सोचना चाहिए, सुपर एट में तो क्वालिफाई कर जाएंगे, सुपर एट में जाके हमें बहुत टॉप क्लास क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। टीम जो अनाउंस की है, बैटिंग को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, साइम अयूब को, साहिबजादा फरहान को, फखर पे। बाबर अभी रिसेंटली अच्छी फॉर्म नहीं है, लेकिन उससे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में जब बिग बैश से पहले गया अच्छी फॉर्म थी। बॉलिंग में जो फास्ट बॉलर हैं, तीन फास्ट बॉलर हैं, तीनों नए बॉल के फास्ट बॉलर्स हैं। या मुझे लग रहा था कि हारिस रऊफ को मिडल में आके, जो भी कोई जो यूज टू हो, रिवर्स स्विंग करना जानता हो, आर्ट हो उसको बॉलिंग का, हारिस रऊफ की बड़ी परफॉर्मेंस है। ठीक है, एक दो मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई, आपने नहीं रखना, ठीक है नहीं रखना। मोहम्मद वसीम एक आपके पास बेस्ट ऑप्शन थी, उसके बाद आप उसको रख सकते थे, उसको कैरी कर सकते थे। एक टाइप के तीन बॉलर। फिर अहमद दानियाल अमर्जिंग में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, या पुराना बॉल बड़ा अच्छा करता है। तो आप इनकी तरफ देखते, आपने मेरे जी, ख्याल से तीनों नए बॉल के रखे हैं। तो वो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मिडल में अगर जरूरत पड़ गई, सही। रिवर्स स्विंग की कंडीशन ऐसी है, ड्राई कंडीशन है, तो कौन करेगा स्वाई शाहीन के? तो मुझे नहीं लग रहा। बाकी सारे तो वेरिएशन यूज करते हैं, सही है। सलमान भी और क्या नाम है, नसीम शाह नसीम भी। शाह भी। याहिया हुसैनी साहब, आपकी क्या राय है? आपकी नज़र में कैसा है स्क्वाड? बैलेंस स्क्वाड आप इसे समझते हैं बॉलिंग बैटिंग यूनिट को देखते हुए? और जो स्पिन बॉलिंग का हमारे पास एक यूनिट है जिसमें उस्मान तारिक को टीम में शामिल किया गया है, अबरार अहमद हैं, शादाब खान हैं और मोहम्मद नवाज़ हैं। सलमान आगा खुद भी बीच में स्पिन बॉलिंग करते हैं। ज़्यादा श्रीलंका के अंदर स्पिन बॉलर्स को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, जो कि वहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक्स हैं और लो स्कोरिंग मैचेस भी शायद हों। तो इसमें बाबर आजम की भी शमूलियत टीम के अंदर। ओवरऑल आप कैसे एनालाइज करेंगे? बेहतर एक बैलेंस हमने स्क्वाड सेलेक्ट किया है कंडीशंस को देखते हुए? समर अब्बास साहब, इस वर्ल्ड कप में मैं भारत के लिए तो बहुत मुश्किल देख रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान अगर भारत से 15 तारीख को खेला तो मैं पाकिस्तान को भारत को हराता हुआ देख रहा हूँ। हालांकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग कहें कि कबल वक्त में बात कर रहा हूँ, लेकिन फ़िया को सबक के एतबार से जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि पाकिस्तान मुझे फेवरेट लग रहा है कोलंबो में। फिर बिल्कुल पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में पहुंचा तो ये भारत की दूसरी हार होगी। पाकिस्तान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया तो भारत को एक और नाकामी का सामना बिल्कुल। करना पड़ेगा। टीम की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, इंतहाई बैलेंस स्क्वाड है। जहाँ तक हारिस रऊफ की बात है, वो डिजर्व करते हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं। लेकिन जो 28 सितंबर 2025 को दुबई में उन्होंने बॉलिंग की, 3.4 ओवर में 50 रन दिए, तब से लेकर अब तक पाकिस्तान ने 13 T20 खेले, 13 के 13 मैचों में हैककुट माइकेसन ने उनको टीम में नहीं रखा। वो दिल से उतर चुके हैं, एतबार खत्म हो चुका है फिलहाल उनका टीम के ऊपर से। बाबर आजम बिल्कुल दुरुस्त रखता है। ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन, श्रीलंका की कंडीशन डिफरेंट कंडीशन है, लेकिन उनके लिए ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज इंतहाई अहमियत की हामिल है। जहां तक आप पाकिस्तान टीम की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये टीम 2009 की तारीख को दोहराएगी। टीम चैंपियन बनने की अहलियत रखती है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान सलमान अली आगा की क़यादत में एक मरतबा फिर चैंपियन बनने जा रहा है। तो दूसरा ये बताएगा याहिया हुसैनी साहब के विकेट कीपर के हवाले से ख्वाजा नाफे को और उस्मान खान को शामिल किया गया है। दोनों पार्ट टाइमर्स हैं, लेकिन साथ बैटिंग भी उनकी है। मोहम्मद रिजवान एक तजुर्बाकार बैट्समैन हैं, तजुर्बाकार कीपर भी हैं। उनको टीम से बाहर करना आप क्या समझते हैं, ये बेहतर फैसला है? जहाँ तक रिजवान की बात है, रिजवान को तो बहुत पहले से ही फैसला किया जा चुका है कि उनको इस फॉर्मेट में नहीं रखना। आपने मौका दिया हसीब को, आपने मौका दिया हारिस को, अब आप उस्मान को लेकर आए। फर्स्ट चॉइस आपके उस्मान होंगे। बैकअप के तौर पर आपने ख्वाजा नाफे को रखा है, क्योंकि जो माइक हैसन है वो बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। उनका एक जहन जो है वो ऑलराउंडर्स की तरफ है। वो न्यूजीलैंड के कोच रह चुके हैं, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच रह चुके हैं। वो वहां पर अगर आप उनकी हिकमत अमली देखें, वो टू मच ऑलराउंडर्स के ऊपर जी जाते हाँ। हैं। चैंपियंस ट्रॉफी लास्ट ईयर हम खेले, हम स्पिनर को नहीं लेकर गए। इस टीम में 5 स्पिनर मौजूद हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट इस टीम की बात है, इस टीम के अंदर ही मुकाबला है। इस टीम के अंदर कौन खेलेगा? अबरार खेलेगा, उस्मान तारिक खेलेगा। फास्ट बॉलर कौन खेलेगा? शाहीन खेलेगा, नसीम खेलेगा, या फिर सलमान मिर्जा खेलेगा। इस टीम में हर जगह के लिए कंपटीशन है। कप्तान सलमान अली आगा नंबर 3 पर खेलने के लिए मजबूत उम्मीदवार है। बाबर आजम को यहाँ पर मेहनत करना पड़ेगी। फिर अगर आपके पास ओपनर साहबजादा फरहान, साइम अयूब परफॉर्म नहीं करते
हो सकता है बाबर आजम इनिंग का आगाज करने के लिए चले जाएं। ऑलराउंडर्स में टू मच कंपटीशन है, नवाज है, फहीम अशरफ है, तो इस टीम में अंदर ही कंपटीशन है। तो अगर इस टीम के अंदर ही कंपटीशन है तो अंदाजा कर सकते हैं कि ये टीम कितनी ऊपर जाएगी। कमरान भाई, आपकी क्या राय है मोहम्मद रिजवान के हवाले से, जो अपने विकेट कीपिंग के हवाले से फैसला किया है ख्वाजा नाफे और उस्मान खान के साथ हम जा रहे हैं, रिजवान को जो है नहीं सिलेक्ट किया गया, हालिया उनकी बीबीएल की परफॉर्मेंस उसमें आड़े आ गई, या वैसे आप कह रहे हैं कि ये एक बेहतर फैसला था? नहीं, मेरे ख्याल से बेहतर मैं इस सेंस में बोलूंगा क्योंकि आपकी ओपन अब सेटल है। आप देखें साइम और साहिबजादा फरहान एक अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। 3 पे बाबर खेल रहा है, कभी सलमान आ जाता, बाबर नहीं होता, वो भी एक स्लॉट फुल नजर आ रही है। तो रिजवान हमेशा टॉप ऑर्डर में खेलता रहा, इस वजह से वो जगह नहीं बना पाया। और आप देखें कि काफी 1 साल से ऑलमोस्ट T20 टीम का हिस्सा भी नहीं है, तो इसलिए अब उन्होंने ज्यादा डिपेंड किया है उस्मान खान पे। फर्स्ट चॉइस जो कोच ने दिखाया कॉन्फिडेंस, फर्स्ट चॉइस वो है। ख्वाजा नाफे भी है, पार्ट टाइमर है दोनों, लेकिन दुआ करें कि इन पे इतना प्रेशर ना आए, इतनी इनका कोई टेस्ट ना हो जाए। जो इम्पोर्टेंट मैच हो, सुपर 8 के बड़े इंपॉर्टेंट मैच होंगे, वहां पे जीतना बड़ा जरूरी है। इन पे प्रेशर भी आ सकता है, लेकिन वो अगर आ गया तो फिर मैं समझता हूँ कि एक वीक हम लोग जो एक बॉक्स वीक हम छोड़ रहे हैं। अगर स्पेशलिस्ट कोई होता है विकेट कीपर, और भी हैं बहुत से, लेकिन 6 महीने से आप इनको ही खिला रहे हैं उस्मान खान को, तो मुझे नहीं लगता था कि रिजवान को खिलाएंगे। हाँ, रिजवान जबरदस्त परफॉर्मर है, अच्छी परफॉर्मेंस देता रहा T20 जितनी देर वो खेलता रहा, लेकिन मॉडर्न डे के कुछ SOPs कैसे लेके चलना है, हमारी एक ओवरऑल टीम एक की इसमें बात सिर्फ एक इसमें रिजवान कमी पे जो नहीं। नजर आ रही है कमरान अकमल साहब, जो मेरी नजर में है, शायद आपकी राय में मुख्तलिफ हो, कि T20 का फॉर्मेट है, तेज क्रिकेट खेली जा रही है पूरी दुनिया के अंदर। पिंच हिटर जो कि छठे सातवें नंबर पे एक आता है, वो आके पूरी गेम को बदल देता है। पिंच हिटर, पावर हिटर हमारे पास मुझे इसमें कोई नजर नहीं आ रहा। फखर जमान है, वो मिडिल ऑर्डर में उनको हमने डाला हुआ है चौथे पांचवें नंबर पे। ये जो छठे सातवें पे आके एक पावर हिटर का होता है, वो इफ्तिखार अहमद थे जिस तरह से, या आसिफ अली थे, उनके बाद कोई इस तरह हमारी टीम में आया नहीं बंदा ऐसा कोई। देखिए, ये तो आप देखें पिंच हिटर के बाद आप देखें स्ट्राइक रेट दुनिया का जो टॉप बैट्समैनों का 5, उनका आप देख लें। क्रिकेट बहुत फास्ट हो जी गई हाँ, है, हम थोड़ा सा बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। थोड़ा नहीं, ज्यादा बॉलिंग आप पीछे देख लें हमारे, हम स्ट्राइक रेट लोग को लेके। बाकी टीमों से आप देखें, इंडिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया किस मोमेंटम के साथ खेल रही, मॉडर्न डे को सामने रखते हुए हम लोगों ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। हम लोग अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग पे टीमें बनाते गए, लेकिन लड़कों को प्लान नहीं देते गए कि भाई क्रिकेट ऐसे खेली जाएगी, जी हाँ, ऐसे अपने आप को डेवलप करना है। तो इस चीज की वजह से हम लोग पीछे रह गए हैं। लेट्स सी, अल्लाह करे हमारी ये टीम अच्छा परफॉर्म करे। सही। ये नौबत आई ना हमें 5वें 6ठे नंबर की, नवाज और शादाब आ गए हैं, फिर फहीम अशरफ है, उनको इस नंबर पे यूटिलाइज किया जाएगा मुझे लग ठीक, रहा है। आप ही क्या राय है इस पे याया हुसैनी साहब? पावर हिटर, एक हमने रिसेंटली एक फोर्स भी बनाई थी अब्दुल रज़ाक की इब्राहिम में, पावर हिटर्स की। वो स्ट्राइक फोर्स हमारी कहाँ गई? उसमें से कोई प्लेयर आया नहीं हमारी टीम के अंदर, एक भी नहीं है पावर हिटर इस पूरे स्क्वाड के अंदर, जो आके एकदम गेम बदल दे पूरी। सर अब्बास साहब, क्रिकेट है तो एक टीम गेम, लेकिन 92 वर्ल्ड कप की अगर हम बात कर लें, 2009 की अगर हम बात कर लें, या फिर 2017 की हम बात कर लें जहां चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर हम हमारी टीम खड़ी होती है। या तो अगर आप श्रीलंका की कंडीशन में पिंच हिटर की बात करते हैं, पावर हिटर की बात करते हैं, आई डोंट थिंक सो। जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मेरा तजुर्बा है, श्रीलंका में आपको स्पेशलिस्ट जो है वो ज्यादा जो है सपोर्ट करेंगे। अब सवाल फिर ये है कि आप तो ऑलराउंडर्स लेकर जा रहे हैं, तो आपके पास जो ऑलराउंडर है वो या तो बैटिंग स्पेशलिस्ट हैं या वो बॉलिंग स्पेशलिस्ट हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है ये एक बैलेंस टीम है, और जो इस टीम को सबसे ज्यादा बैलेंस फराहम कर रहे हैं लेट ऑर्डर में आकर फहीम अशरफ एंड मोहम्मद नवाज, और अब शादाब खान का भी इस टीम में इंडक्शन हो गया है। आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान टीम के लिए बेस्ट चांस है T20 वर्ल्ड कप में 2009 के बाद चैंपियन बनने का, 2009 के बाद फाइनल खेलने का। सही है। और ऑन द डे गालिबन हमें जो है वो 2 फास्ट बॉलर्स और 3 स्पिनर के साथ जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखें 2 फास्ट बॉलर आप जाएंगे, इंक्लूडिंग थर्ड फास्ट बॉलर फहीम अशरफ, और सही, जहां तक आप बात कर रहे हैं दो स्पिनर ठीक, की, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर खेलेगा उस्मान तारिक, या फिर खेलेंगे अबरार। अबरार। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आप सरप्राइज करें 15 तारीख को इंडिया को, और अबरार के साथ उस्मान तारिक दोनों को टीम में शामिल करना है। जी कामरान भाई, आपकी क्या राय है इस पे? 2 फास्ट बॉलर्स, तीसरा ऑलराउंडर और 3 स्पिनर्स।
ये बिल्कुल ऐसे ही है। अब आपके पास चॉइस नहीं है, और दो नए बॉल के बॉलर कौन से हैं बेस्ट आपको, या दोनों लेफ्ट आर्म आपने खिलाने हैं, या साथ नसीम शाह को खिलाना, तीसरा फहीम अशरफ होगा। और हमारे पास स्पिनर्स हैं, दोनों में से एक स्पिनर ही खेलेगा, चाहे वो इंडिया हो चाहे कोई भी टीम हो। इब्रार खेलेगा या उस्मान तारिक, क्योंकि आपके पास नवाज और शदाब स्पिनर है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा स्पेशलिस्ट स्पिनर डालेंगे, या सही। उसी सूरत होगा अगर ट्रिकी पिच होगी, एक दो फास्ट बॉलर्स खिलाने पड़ेंगे, फिर ये दोनों डलेंगे। लेकिन तीन फास्ट बॉलर के बगैर आप T20 क्रिकेट खेल नहीं सकते, बड़ा मुश्किल। हाँ, आपके पास स्पिनर ऐसे हो जो लास्ट के ओवर करें, जैसे इंडिया के पास वरुण चक्रवर्ती है, जी हाँ। ये है। और या इंडिया क्या नाम है, इंग्लैंड के पास आदिल रशीद है। ऐसे स्पिनर हो तो फिर है ना, क्योंकि हमारे सारे ऑलराउंडर हैं। नया बॉल भी तो अक्सर कराया जाता है स्पिनर से, उस पे भी देखा जा बिल्कुल, सकता है कि नवाज करता रहा। जी हाँ। नवाज करता रहा, नया बॉल इब्रार करता रहा। और जैसी कंडीशन है, मुझे लग रहा है कि नवाज ही नया बॉल करेगा, क्योंकि वो सही। कंडीशन स्पिनर्स को बड़ी सूटेबल। अभी रिसेंटली इंग्लैंड के साथ सीरीज हो रही श्रीलंका की, आप देखें स्पिनर डोमिनेट कर रहे हैं, तो जी मुझे हाँ। लग रहा है कि नवाज को मेंटली तौर पे कह दिया होगा कि नया बॉल उसी ने करना है। पाकिस्तान का स्क्वाड बैलेंस है और पाकिस्तान के हक में यही बेहतर है कि वो T20 वर्ल्ड कप खेले, ना खेलता है। अगर नहीं खेलता पाकिस्तान तो इस सिलसिले में आईसीसी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। पाकिस्तान के हवाले से किसी किस्म के कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया याया हुसैनी साहब आपका और कमरान अकमल साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया था। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे तीरा में फौजी कार्रवाई के हवाले से एक बहुत बड़ा जो है प्रोपेगेंडा किया गया, एक मुहिम चलाई गई। इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत की तरफ से आज बड़ी सख्त इस पे मौक़िफ़ भी आया है और क्लैरिफिकेशन भी सामने आई है कि कौन असल में इसका जिम्मेदार था और हकीकत है क्या तीरा में ऑपरेशन के हवाले से। और नकल मकानी को लेकर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा में जहां एक तरफ 8 फरवरी को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान की शटरडाउन हड़ताल की कॉल को कामयाब बनाने के लिए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में सवात की सड़कों पर हैं और ऐलान कर रहे हैं कि अगर अडियाला से कॉल आई तो इस हुकूमत को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। जुमेरात को इमरान खान से मिलने अडियाला जेल जाऊंगा। 8 फरवरी को अगले लाए अमल का ऐलान किया जाएगा, जिसका जवाब देते हुए वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि एहतजाज की कॉल से लोग थक चुके हैं। अगले इलेक्शन का फैसला अवामी खिदमत पर होगा, एहतजाज पर नहीं। एहतजाज की कॉल अब लोग इसे थके हैं। लोग चाहते हैं कि लोगों की जिंदगी बेहतर हो, लोगों को जो सहूलियात हैं वो उनकी दहलीज पर मिले। और ये जो एहतजाज की सियासत है ये अब घिस पिट चुकी है, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। तो ये इसको छोड़ें और लोगों की खिदमत करें, क्योंकि अगला जब भी इलेक्शन आना है इंशाअल्लाह ताला उस पे फैसला अवामी खिदमत पे होना है, एहतजाज पे नहीं होना। दूसरी जानिब तीरा वैली में नकल मकानी को लेकर पाक फौज और विफाकी हुकूमत के खिलाफ जारी मुहिम पर वजीर इत्तलात ने अहम वजाहत जारी की है। उन्होंने कहा कि तीरा में कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा, सिर्फ पूरे मुल्क की तरह इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं। विफाकी हुकूमत या फौज ने किसी को नकल मकानी करने का नहीं कहा, बल्कि ऐसा सूबाई हुकूमत और जिरगे की मुशावरत से किया गया। वजीर इत्तलात ने इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा के महकमा बहालियात के एक मरासले का भी हवाला दिया, जिसमें DC खैबर की जानिब से लिखे गए मरासले का जिक्र करते हुए तीरा वैली के लोगों की नकल मकानी का जिक्र मौजूद है। मरासले में रज़ाकाराना तौर पर नकल मकानी के बायस सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को इक़दामात उठाने का कहा गया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था विफाकी हुकूमत और फौज के खिलाफ जारी मुहिम का नोटिस ले लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रिलीफ बहाली के डिपार्टमेंट का एक नोटिफिकेशन सामने आया, जिसमें 4 अरब रुपया रखा गया है। जो लोग रज़ाकाराना तौर पे नकल मकानी करना चाहते हैं मौसम की सख्तियों को देखते हुए और दीगर मामलात को देखते हुए, तो उस पे जो DC खैबर हैं उन्होंने भी इसकी क्लैरिफिकेशन दी है। एक जिरगा हुआ, उसमें जो रज़ाकाराना तौर पे लोग वहां से जाना चाहते थे किसी भी बुनियाद पे, जिसमें मौसम की शिद्दत भी शामिल है और मौसमी हालात शामिल हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं और वो एरिया स्पेसिफिक होते हैं। उसके अलावा कोई ऐसे ऑपरेशन का तासर देना कि जी फौज ऑपरेशन करने जा रही है इसलिए वो खाली करा रही है इलाके को, वादी तीरा में नकल मकानी को फौज से जोड़ना और ये कहना कि जी ये फौज करवा रही है, सरासर गलत, बेबुनियाद, मन घड़त है। एक तरफ तनकीद की जाती रही कि तीरा में नकल मकानी करवाई गई है ऑपरेशन के लिए, जबकि वजीर इत्तलात ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, बल्कि मौसमी हालात की वजह से भी लोगों ने रज़ाकाराना तौर पर वहाँ से नकल मकानी की और इस सिलसिले में जो सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ था उसे रद्द किया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से, वज़ीर इत्तलात की जानिब से। हकीकत है कि सारे मामले की और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सुहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं कि जुमेरात को उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है। इस सिलसिले में
मजीद बात करेंगे। प्राइम में ज्वाइन किया है वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब ने। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा सबसे पहले कि ये जो तीरा में ऑपरेशन के हवाले से एक पूरी मुहिम बनाई गई कि विफाकी हुकूमत या फौज ने वहाँ पे ऑपरेशन होना है, वहाँ पे उसके लिए नकल मकानी का कहा, और आज जो वजीर इत्तलात थे उन्होंने कहा जी कि ये तो मौसम की वजह से वहाँ से लोगों ने रजाकाराना तौर पर नकल मकानी की। इस सिलसिले में उन्होंने एक नोटिफिकेशन का जिक्र भी किया जो कि महकमा बहालियात का था। क्या हकीकत है सारे मामले की, ये नकल मकानी क्यों हुई, किसने करवाई और किसका क्या किरदार था? देखिए, वफाक के लेवल पे और दहशतगर्दी के हवाले से स्वाय नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो IBOs है, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, वो मुख्तलिफ नौइयत के मुख्तलिफ साइज के पूरे मुल्क में होते हैं और रोजाना ये कोई 100 से भी ज्यादा 150 के करीब ऑपरेशंस होते हैं। और यकीन वहाँ क्योंकि दहशतगर्दी है KP में सबसे ज्यादा और ओरिजिन भी वही है और वहाँ पर अफगानिस्तान से भी लोग वहीं आते हैं। तो यहाँ इस जगह ये सूबाई हुकूमत ने एक जो सूबाई कैबिनेट से लेके नीचे तक जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने लोकल लोगों के साथ ये अपने तौर पे ये सारा एक अरेंजमेंट किया। उस अरेंजमेंट के लिए KP के हुकूमत के DC ने वह जो एल्डर्स थे उस पूरे इलाके के, उससे एक एग्रीमेंट और खुद से उन्होंने ये प्लान बनाकर ये किया, जिसके लिए उन्होंने कोई 5 अरब रुपए की रकम भी रखी ताकि लोगों को दी जा सके। ये KP हुकूमत समझती है क्योंकि जो नेशनल एक्शन प्लान है उसमें वो पार्ट एंड पार्सल है सूबा और वफाक। तो यकीनन अगर KP हुकूमत ये समझती है कि उन लोगों को या वो लोग खुद समझते हैं कि उन्हें वहाँ से कहीं और कुछ देर के लिए चले जाना चाहिए, जिसके लिए सूबाई हुकूमत ने उनके लिए पैसे भी रखे, उनसे कोऑर्डिनेशन भी की। तो ये मामला जो है ये बिल्कुल सूबाई लेवल पर ही मैनेज हुआ है, सूबाई लेवल पर ही ये जो भी इसकी अरेंजमेंट की गई है, जो कि जिसमें बजट की से लेकर फिर उसके एडमिनिस्ट्रेटिव बाकी चीजें और फिर लोकल लोगों के साथ जो गुफ्तगू हुई है, इसमें KP हुकूमत जो है वो बेहतर बता सकती है। यानी तलाल चौधरी साहब आप कह रहे हैं कि मामूल के IBOs के अलावा तीरा में ना तो कोई फौजी ऑपरेशन हो रहा है और ना ही किसी को नकल मकानी के लिए कहा गया है? जी देखिए, बिल्कुल ऐसी कोई फौज के हवाले से या फौज की अरेंजमेंट नहीं है। अगर फौज की अरेंजमेंट होती तो पहली जब फौज अरेंजमेंट इस तरह की करवाती थी तो वफाकी हुकूमत इंटरवीन करती थी और वफाकी हुकूमत फिर लोकल लोगों से कोई ना कोई नेगोशिएशन करके रास्ता बनाती थी या फिर फौज खुद से डायरेक्टली कम्युनिकेट करती थी। इस जगह अगर आप देखें तो DC जो है वहाँ के उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। उसके अंदर लोकल एल्डर्स और तमाम लोग जो मौजूद उनके इकट्ठे बैठ के उन्होंने ये फैसला किया है और उसको फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन ने किया और उसके बाद उसको फाइनल जो उसकी बजट की रिक्वायरमेंट्स थी और जो उसकी दूसरी रिक्वायरमेंट्स थी वो सूबाई हुकूमत ने उन्हें दी है। अच्छा, तो फिर ये बताएगा कि फिर ये प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? क्या ऐसा करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन भी होगा? देखिए, इस तरह की कंपेन तो आपको पता है दहशतगर्दी की जंग के हवाले से अनफॉर्चुनेटली PTI जो है वो उसके दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। वो कहती कुछ है, करती कुछ है और इसमें वो एक अभाम पैदा करना, एक लोकल लोगों को लीडरशिप देने की बजाय कंफ्यूज करना, ये वो पहले दिन से कर रहे हैं। और ये वो समझते हैं कि अगर कुछ काम वो दहशतगर्दी के खिलाफ कर भी रहे हैं तो वो समझते हैं कि भी फिर लोगों को बताने के लिए वो चीज बताते हैं जिसमें उन्हें लगे कि वो कुछ नहीं कर रहे और जो कर रहा है वो वफाक या फौज कर रही है। जो बड़ा जो इदारा है, फौज है, वहाँ पे दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर तरीके से वो कुर्बानियां दे रहे हैं और डट कर खड़े हैं। उनके खिलाफ जो एक मुहिम चलाई गई, इस पर कोई एक्शन होगा किसी के खिलाफ? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि फ्लोर ऑफ दी हाउस आज से 1 हफ्ता पहले मैंने तकरीबन पिछले मंगल बुध को मैंने इसको डिटेल एक पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो KP वहाँ जो नुमाइंदे थे और जो PTI के उनकी तकरीर के बाद वहाँ दिए और उसमें मैंने ये तमाम चीजें कही और वहाँ मैंने ये चैलेंज करके कहा कि अगर आप इन फैक्ट्स को डिनाई कर सकते हैं तो आप करें। असद
कैसर साहब लीड कर रहे थे इस बात को, और इसमें लेकिन और इसी तरह इनके और कोई एमएनए थे जिन्होंने इस पे ये बात की थी। तो असद कैसर साहब इसको रिवर्ट नहीं कर सके क्योंकि ये हकीकत थी और ये हकीकत है। सो बात ये है कि वो लोकल अरेंजमेंट जो कि सूबाई हुकूमत ने करवाई है उसको वफाक के खाते में डालना, फौज के डालना, ये जानबूझ के करते हैं। ये जैसे मैंने आपको कहा है कि ये इनकी पॉलिसी के तहत एक कंफ्यूजन पैदा करना, एक मिस इन्फॉर्मेशन देना, अपने आप को इस दहशतगर्दी की जंग से अलहदा दिखाना, ये एक इनकी एक पॉलिसी का हिस्सा। तो ये बताइएगा तलाल चौधरी साहब के स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में सुहेल अफरीदी साहब जो है वो आज पहुंचे हैं सवात। इससे पहले वो पेशावर में, मर्दान में और नौशेरा में और हज़ारा में भी भरपूर कैंपेन कर चुके हैं। इससे पहले लाहौर में और सिंध के अंदर भी वो भरपूर कैंपेन कर चुके हैं। तो ये बताएगा कि हुकूमत को है कोई परेशानी या फिक्र के एक भरपूर तरीके के साथ जो है वो मुजामत करने जा रही है आपके खिलाफ? देखिए, जब भी एक इन पर सवाल उठने लगते हैं, इनकी परफॉर्मेंस पर, इनकी गवर्नेंस पर, इनकी करप्शन पर, इनके स्कैंडल्स पर, इनकी लॉ एंड ऑर्डर से लेकर बाकी जो सिचुएशन है उस पर, तो फिर ये एक ऐसा कुछ इस तरह का लॉन्ग मार्च, इस तरह की कोई तहरीक, इस तरह कोई लोगों का ख्यालात को डिवर्ट करने के लिए, ध्यान हटाने के लिए वो फिर ये लॉन्च करते हैं। उसका एक तो ये झूठी तसल्ली देते हैं अपने बानी को जो जेल में है कि हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। असल में ये अपनी हुकूमत ना सिर्फ उनको डॉज करते हैं बल्कि अवाम को भी डॉज करने के लिए इस तरह की एक जो क्या कहते हैं चढ़ाई या मार्च या कोई तहरीक का अनाउंसमेंट करते हैं, क्योंकि अब लोग इनसे सवाल पूछ रहे हैं नए सीएम से कि इस नए सीएम में और पुराने सीएम में क्या फर्क है, क्या आके इन्होंने क्या किया है, क्या इनके प्लान्स हैं। और इनकी स्ट्रीट मूवमेंट के बारे में भी लोगों ने इन पर सवाल उठाए हैं कि भाई आप स्ट्रीट मूवमेंट की बात करते हैं, आप अपनी केपी की स्ट्रीट्स में क्यों नहीं जाते, उनके लोगों के मसले हल। तो जा रहे हैं अब अपनी नौकरी एक पक्की करनी होती है पानी पीटीआई के सामने भी, और दूसरा मामला ये है कि अवाम को भी ध्यान इस साइड पे लगाना चाहते हैं ताकि इनकी परफॉर्मेंस की तरफ कोई ना देखे। वैसे तो वहाँ के अवाम जो है वो परफॉर्मेंस से ज़्यादा वो इमरान खान की तरफ से जो कॉल है उस पर वो ज़्यादा उनका फोकस है। ये बताएगा कि उन्होंने सुहेल अफरीदी साहब ने यह भी ऐलान किया है कि आइंदा जुमेरात को वो इमरान खान से मुलाकात करने अडियाला जा रहे हैं। क्या लाएमल होगा हुकूमत का? मुलाकात होने देंगे या वही होगा जो अलीमा खान के साथ हुआ था? देखिए, ये तो जेल हुकाम इसका फैसला करेंगे और जेल हुकाम ही उसके ऑथोराइज हैं और वो फैसला करेंगे कि किसकी मुलाकात होनी चाहिए, किसकी नहीं होनी चाहिए। रूल्स जो हैं उसी के मुताबिक जेल हुकाम फैसला करेंगे। डिक्टेट करके तो कोई चीज भी नहीं होगी। लेकिन ये बताएं कि जो आप बात कर रहे हैं कि जेल हुकाम इजाज़त देंगे, जेल हुकाम से जब बात होती है वो ये कहते हैं कि हुकूमत इजाज़त देगी तो हमारे पास जो अडियाला जेल तक आ जाएगा बंदा तो हम उसकी मुलाकात करेंगे। तो हुकूमत तो अडियाला जेल तक किसी को पहुंचने ही नहीं देती, पहले ही बैरियर से बहुत आगे जो है वो रोक लिया जाता है, लोगों को बहुत बहुत पीछे से रोक लिया जाता है। अलीमा खान को भी रोका गया, बाकी भी लोग जो गया आज तक सुहेल अफरीदी के, वो तो जेल तक पहुंच ही नहीं सके, बहुत पहले उन्हें रोक लिया जाता है। वो तो हुकूमत करती है, वो तो जेल हुकाम नहीं करते। ये बात ये है कि ये भी टिकटॉक बनाने जाते हैं, मुलाकात करने नहीं जाते, इन्हें भी खुद पता है। लेकिन आप मुलाकात करने के लिए आप एक अवामी कॉल दे के तो नहीं जाते, आप ललकार के तो नहीं जाते, आप इस तरह के बड़के मार के तो नहीं जाते ना। मुलाकात करने के लिए तो हजारों लोग अपने जाते हैं मुलाकात कैदियों से करने, लेकिन वो एक तरीके से आराम से जाते हैं, आराम से आते हैं। ये एक पॉलिटिकल शो बनाते हैं पॉलिटिक्स के लिए, फिर इस तरह के पहले बयान देते हैं, फिर जाके बैठते हैं, 4 टिकटॉक बनाते हैं और लोगों का ध्यान भी उधर लग जाता है। अगर होने दी जाए तो उन्हें बैठने की जरूरत न पड़े वहां पे। हालांकि इन्हें खुद पता है कि मुलाकात कैसे होनी है और कैसे उसका फैसला होना है, ना कि इनके इससे ये तो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के तौर पे इसे कर रहे हैं। तलाल चौधरी साहब, वो तो अपने वर्कर्स को भरपूर तरीके से मोबिलाइज कर रहे हैं, उनकी तो भरपूर तैयारी है। 8 फरवरी को लेकर अब सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं, आपकी काउंटर स्ट्रेटेजी क्या है इस एहतजाज को लेकर? देखिए, हम तो हमेशा तैयार रहते हैं, अमन और अमान के हवाले से। चारों सूबों की जिम्मेदारी है, वफाक इस पे नजर रखे हुए है और बिल्कुल भी जो एक मामूले जिंदगी है वो इंशाल्लाह ताला उसी तरह ही रवां दवा होगा, हर चीज होगी
पहले भी इनकी बेशुमार कॉल्स आपने देखा है, मुख्तलिफ शहर बंद करने की, मुख्तलिफ इसी तरह हड़ताल करने की। फिर हलीमा खान तो तरले मिन्नतें करती रही हैं बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी के पैसे ना भेजें, वो सारी जो है वो सिविल नामफरमानी समेत वो नाकाम हुई हैं। सो ये एक इसमें भी कोई मुझे जान नहीं लगती। वैसे तो आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि 8 फरवरी को कोई इतना बड़ा एहतजाज नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या उससे पहले ही तहरीक इंसाफ को एंगेज करने की कोई कोशिश होगी, या जो भी बातचीत होगी वो 8 फरवरी के बाद ही होगी? देखिए, वो तो स्पीकर का ऑफिस खुला हुआ है, जो हुकूमती कमेटी है वो नोटिफाइड है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और वो उस टेबल से तो उठ के ये खुद गए थे, इन्होंने वापस लौट के आना है। ये स्पीकर के पास जाएं, जिस दिन चले जाएंगे उस दिन इसका आगाज हो जाएगा। वैसे तो खान साहब ने महमूद खान अचकजई को इख्तियार दे रखा है मुज़ाकरात के हवाले से। इस सिलसिले में शायद उन्हें भी आगे का एक लाएअमल चाहिए, एक फाइनल गो अहेड चाहिए इमरान खान से। तो इस सिलसिले में आपने उन्हें अपोजिशन लीडर तो बना दिया है एक CBM के तौर पर, तो क्या उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात भी करवाई जा सकती है? देखिए, ये फैसला तो जेल हो काम करेंगे, और ये फैसला मेरे लेवल पे तो नहीं, ना ही ये सब्जेक्ट है हमारा, ना ही हमारा ध्यान है। हम तो बिल्कुल इनकी तरफ कभी देखा ही नहीं, ना पूछा है। हम अपनी गवर्नेंस और अपने काम में लगे हुए हैं, तो मैं इसके बारे में चले, आपकी हुकूमत ने जो एक बड़ा फैसला करना है उस पर सब पूरे मुल्क की नज़र है, सब क्रिकेट फैंस की नज़र है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रही है नहीं, कल इसका फैसला होने जा रहा है। तो क्या कहेंगे, क्या इम्कान है कि जा रहे हैं हम वर्ल्ड कप खेलने या नहीं जाएंगे? कल मुलाकात तो इस सिलसिले में हो रही है प्राइम मिनिस्टर की चेयरमैन PCB के साथ। इस पे तो यकीनन जो मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन PCB जो है वो प्राइम मिनिस्टर, और फिर प्राइम मिनिस्टर अगर कहेंगे तो किस से मजीद इस पर मुशावरत होनी है, ये उसके बाद ही फैसला होगा। आप क्या कहते हैं हुकूमत के वजीर के तौर पर कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखिए, मैं तो बहुत सारे डायनामिक्स नहीं समझता, और डिटेल जो है मेरा ख्याल है हमें इंतजार करना चाहिए कि इस पर एक वो जो चेयरमैन PCB है वो प्राइम मिनिस्टर से मिलने के बाद जो भी पाकिस्तान के और क्रिकेट के मुफाद में होगा उस पे आगे बढ़ा जाएगा। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। आपने गुफ्तगू सुनी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की, जिनका कहना है कि किसी किस्म का कोई भी ऑपरेशन नहीं हो रहा तीरा में, और इसके साथ साथ क्रिकेट टीम के हवाले से फैसला जो है वो आने वाले चंद दिन के अंदर हो जाना है। प्राइम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और अहम इशू के हवाले से बात होगी। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गजा के लिए कायम बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के हवाले से पाकिस्तान समेत 19 मुमालिक ने दस्तखत किए। ताहम भारत की जानिब से बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत से मुतालिक फैसले में ताखीर पर अहम तफसीलात सामने आ रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के लिए भारत को भी दावत दी है, ताहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि भारत इस दावत को कबूल करेगा या नहीं। सदर ट्रंप का कहना है कि इस बोर्ड का मकसद गजा में इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी को मुस्तकिल बनाना और फलस्तीनी इलाके में एक अबूरी हुकूमत की निगरानी कायम करना है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उन कई आलमी रहनुमाओं में शामिल थे जिन्हें ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत दी थी। ताहम जुमेरात को जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस का बाज़ाब्ता आगाज किया तो इंडिया उन मुमालिक में शामिल था जो तकरीब में मौजूद नहीं थे। जिन मुमालिक ने ट्रंप की दावत कबूल की उनमें पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल हैं। ट्रंप ने कहा है कि 59 मुमालिक को बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के लिए दावत दी गई थी, लेकिन डावोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के दौरान मुनक़दा तकरीब में सिर्फ 19 मुमालिक के नुमाइंदे ही मौजूद थे। बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने पर इंडिया के तज़ब्ज़ुब के शिकार होने पर बहस जारी है। कुछ माहिरीन इसमें शामिल होने के हवाले से वकालत कर रहे हैं, जबकि बहुत से लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं। दूसरी जानिब 23 जनवरी को इंडिया के मारूफ अंग्रेजी अखबार द हिंदू में लिखे गए दायरे में राय इख्तियार की गई है कि अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में पैदा होने वाली दराड़ और तजारती मुज़ाकरात की नाजुक सूरत हाल भी इस मरहले पर ट्रंप की दावत को मुस्तरद न करने की वजूहात हो सकती हैं। ऐसा करने से ट्रंप की नाराजगी मोल ली जा सकती है, जैसा कि फ्रांसीसी सदर के मामले में हुआ। द हिंदू ने लिखा कि बोर्ड में शामिल होने का पाकिस्तान का फैसला इंडिया के लिए एक इंतबाही इशारा है, खासतौर पर अगर ट्रंप ने तनाज़ा कश्मीर को अमन के मंसूबों में शामिल करने का फैसला किया तो बोर्ड ऑफ पीस इसे हल करने की कोशिश करेगा। एक बार बोर्ड में शामिल होने के बाद इंडिया के लिए इंटरनेशनल पीस मेकिंग फोर्स में अपने फौजियों की तैनाती पर एतराज करना भी मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप बारहा मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश कर चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब
इंडिया किसी भी तीसरे फरीक के किरदार को मुसलसल मुस्तरद करता आया है। ट्रंप पहले से मुनक्किद होने वाली बैनुल अक़वामी तंजीमों को बर्खास्त कर रहे हैं, जिससे लोग मजीद खौफजदा हैं। वो मगरबी फौजी इत्तेहाद नेटो को मुस्तरद कर रहे हैं। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा के कई इदारों समेत 60 से ज्यादा बैनुल अक़वामी तंजीमों से दस्तबरदार होने का फैसला किया है। ट्रंप का कहना है कि ये इदारे गैर मौसर हैं और अमेरिकी खुद मुख्तारी के खिलाफ हैं। इसीलिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का फैसला भारत के लिए आसान नहीं है। बोर्ड ऑफ पीस में अपनी मनमानी करने के ट्रंप के इरादे की एक मिसाल जुमेरात को उस वक्त सामने आई जब उन्होंने कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए दावत दी, लेकिन वो दावत फिर वापस ले ली। इसी हवाले से पाकिस्तान ने भी बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का जो फैसला किया है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि यह फैसला गजा में अमन के क़याम की उम्मीद के तहत किया गया है और काबीना से इसकी बाज़ाब्ता मंजूरी ली गई। के साथ काबीना ने उसके शमूलियत का इख्तियार किया, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह गजा में अमन कायम होगा, जो फ़लस्तीनी हैं उनको इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हकूक़ मिलेंगे और गजा की रिकन्स्ट्रक्शन होगी और पूरे ख़त्ते में अमन कायम होगा। इशारे तो यही मिल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस गजा के अलावा दीगर तनाज़ात के हवाले से भी फैसले कर सकता है और भारत को अब खदशा यह है कि कहीं कश्मीर का मामला भी इस बोर्ड के एजेंडे पर ना आ जाए। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल पैदा कर सकता है। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।